प्रिय मित्रों, प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरा प्यार भरा शालोम। शुभ संदेश आप हमेशा देखते हैं और उससे आशीषित होते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखते हैं। हर हफ्ते हम देखते हैं कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर बनी हुई है। आपके लिए हम सदा प्रार्थना करते रहते हैं। यदि आप कोई भी समस्या का सामना कर रहे हैं, ज़रूर हमें दिए गए फ़ोन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हम आपके साथ मिलकर और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद दे सकेंगे। और जो भी आपको काउंसलिंग की भी यदि ज़रूरत है कि हमें किसी की सलाह चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमारे से फ़ोन पर बात कर सकते हैं और हम जहाँ तक आपकी मदद कर सकते हैं हम मदद करने के लिए तैयार हैं कि लोगों की परेशानी परमेश्वर के सामने हम ला सकें और परमेश्वर हमारे हर समस्या का हल हमें दे। और हम परमेश्वर का वचन इसलिए बांटते हैं कि हम आप तक ये संदेश सुना सकें कि परमेश्वर ने कैसे हमारे प्रार्थनाओं को सुना है, कैसे वचन के द्वारा हमें शांति और समस्या का हल हमें मिला है। वो हम आपके साथ अपना अनुभव बांटते हैं ताकि जो काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी कर सके। तो आप बेझिझक हमारे साथ अपनी समस्या को बांट सकते हैं। वो और कहीं नहीं बांटी जाती है, हम किसी से उसकी चर्चा नहीं करते, केवल आप और हमारे प्रार्थना योद्धा तक ही वो सीमित रहती है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हमें हर हालत में वो हमारी मदद करते हैं और हम उनका धन्यवाद देते हैं कि कोई भी परेशानी क्यों ना हो हम उनके कदमों में ला के रख सकते हैं, क्योंकि उनका वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। तो हम अपने सारी चिंताओं का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन में से लूका रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय कर रहे हैं और पिछले हफ्ते हमने अब्राहम के विषय में देखा था। उत्पत्ति में से किस प्रकार से अब्राहम से परमेश्वर ने कहा था कि वो अपने बेटे इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाकर और उसे बलिदान करे, उसकी होम बलि चढ़ाए। और 25 वर्ष का इंतज़ार करने के बाद अब्राहम को इसहाक मिला था। और जब परमेश्वर ने उससे कहा ये बात, तो हमें मालूम है, हम जो माँ बाप हैं हमें मालूम है कि हम अपने बच्चों से कितने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। ख़ास तौर पे माँ लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार रहती हैं लेकिन अपने बच्चों की कोई हानि नहीं होने देती। इस प्रकार से हमने देखा था कैसे अब्राहम ने उसे मोरिया पर्वत पर ले जाकर और उसकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया था। और जब वो जा रहे थे और इसहाक ने पूछा कि पिताजी अपन ने सब चीज़ें ली लेकिन बलि के लिए मेढ़ा नहीं लिया, और अब्राहम ने जवाब दिया था कि परमेश्वर उसका इंतज़ाम खुद करेंगे। और हमने देखा कि परमेश्वर ने उसे बलि चढ़ाने नहीं दिया इसहाक की, लेकिन एक मेढ़ा जो झाड़ियों में फंसा हुआ था उसे लेकर और उसने चढ़ाया और उस पर्वत का नाम उसने रखा यहोवा ईरे, अर्थात परमेश्वर उपाय निकालेगा। और फिर हम नए नियम में उस बात को देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उपाय निकाला और कैसे उसने उस मेढ़ा जो वहाँ पर मेमना हम देखते हैं नए नियम में, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना जिसने दुनिया के सारे पाप अपने ऊपर लेकर और अपने जान का बलिदान, उसने प्राणों की बलिदान चढ़ाई। तो इस प्रकार से हमने अब्राहम के विषय में देखा था और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये बात हमने 71 से मैं पढ़ रही हूँ, अर्थात हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया कि हमारे बाप दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे और वह शपथ
जो उसने हमारे पिता अब्राहम से खाई थी कि वह हमें यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। और हम इसी प्रकार से जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, हम उत्पत्ति उसका 22वां अध्याय और 15 से मैं पढ़ रही हूँ। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार कर कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र की तीर के बालू के किनके के समान अनगिनत करूंगा। और यही बात हमने लूका में पढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहता है, तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकारी होगा। और यहाँ पर लिखा है कि वह यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छूटकर, यहाँ पर शत्रुओं का नगरों पर अधिकारी होगा कहता है। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तो यहाँ हम पढ़ते हैं, उसके सामने हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहें। हम पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं? पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब जब लोग पाप करते थे तब तब उन्हें आकर पाप के लिए बलि चढ़ाना पड़ता था और उसके बाद उन्हें पापों से छुटकारा मिलता था। लेकिन नए नियम में हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण देकर हमारा छुटकारा किया, हमारा उद्धार किया। और इसी तरीके से जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने पापों को मान लेते हैं, उसके लहू से अपने हृदय को धो लेते हैं, तब हम पवित्रता और धार्मिकता में प्रवेश करते हैं और तब हम उसकी सेवकाई बेझिझक और निडर होकर कर सकते हैं। हम उसके पवित्र स्थान में भी अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र ठहराता है। तो वही लिखा है पुराने नियम में, ताकि हम पवित्रता से और निडर होकर उसकी सेवकाई कर सकें और दुनिया के सारे लोग इस बात का अनुभव करेंगे और धन्य ठहरेंगे। 76 वर्ष में देखते हैं, और तू हे बालक परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भविष्यवाणी जो कर रहा है वो जकरया है, वो अपने बेटे के लिए ही ये भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि तू परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मार्ग तैयार करेगा। और यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 40वां अध्याय देखते हैं, यहाँ लिखा है, पहली आयत से मैं पढ़ रही हूँ, तुम्हारा परमेश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो, तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। तो यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि यरूशलेम से कहो, शांति की बातें कहो। और परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा को शांति, क्योंकि शांति का दूत या शांति का राजकुमार जो प्रभु यीशु मसीह का नाम दिया गया है यशायाह 9:6 में, वो आने वाला है और वो शांति लेकर आएगा। और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। और आज मैं आप लोगों से भी कह रही हूँ कि यदि आप कोई कठिन समय से जा रहे हैं, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है
तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है। जिस समस्या से आप गुजर रहे हैं, जो परेशानी से काफ़ी समय से आप परेशान हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या उसका कभी अंत होगा और कितने दिन तक आपको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा, तो यहाँ परमेश्वर का आज वचन आप तक पहुँच रहा है। शांति और आपके उस कठिन समय का समय समाप्त हुआ, इस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है। तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। तो जो आपको सज़ा मिलनी थी या जो भी परेशानी शैतान आपके पास लाया था, उसका समय अब पूरा हो चला है। और परमेश्वर कहता है, यहोवा के हाथ से तूने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। मतलब जो कुछ हमें भुगतना था उसकी भुगतान हमने भुगत ली। अब आगे से परमेश्वर हमसे शांति का वायदा कर रहा है। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। यहाँ हम ध्यान देंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है यूहन्ना के विषय में, कि किसी की पुकार सुनाई देती है। और ये पुकार क्या कहती है, कहाँ है? इसको इंग्लिश में अ वॉइस इन द विल्डरनेस कहा जाता है। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। चौरस करो मतलब समतल करो, उस भूमि को लेवल करना। ऊबड़ खाबड़ जो ज़मीन है, जो रास्ते हमारे ऊबड़ खाबड़ हैं, उसे समतल भूमि में बदल दो। परमेश्वर कह रहा है एक राजमार्ग। राजमार्ग क्यों? क्योंकि राजा उस पर से होकर आएगा। उस राजा के लिए एक रास्ता तैयार करने के लिए जंगल से एक आवाज़ सुनाई देती है कि राजमार्ग तैयार किया जाए और ये राजमार्ग चौरस किया जाए। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वो सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। Every valley shall be exalted and every mountain and hills shall be brought low। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ जितनी तराई हैं, जितनी खाई हैं, और वो सब भर दी जाए। जो अपने आप को नीचा समझता है वो उठाया जाएगा, जो अपने आप को ऊंचा समझता है वो नीचे किया जाएगा। क्योंकि अब कोई ना नीचा रहेगा और ना कोई ऊंचा रहेगा। अब हर एक जन बराबर हो जाएगा। परमेश्वर की नज़रों में हर एक जन बराबर हो जाएगा। जो भी अभी तक टेढ़ा था वो सीधा किया जाएगा। और लिखा है जो कुछ ऊंचा नीचा था वह सब चौरस किया जाएगा। लेवलिंग हो जाएगी। सब के सब एक ही स्तर पर आ जाएंगे, सब लेवल हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में हम सब बराबर हैं। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। ये भविष्यवाणी की जा रही है। ये भविष्यवक्ता वक्ता जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के रास्ते को तैयार करेगा। और जब वो तैयार कर देगा तब परमेश्वर का तेज मतलब परमेश्वर का बेटा उत्पन्न होगा और परमेश्वर का बेटा इस दुनिया में आकर अपनी सेवकाई करेगा। बोलने वाले का वचन सुनाई देगा। प्रचार कर। मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास है, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यूहन्ना बपतिस्मा के विषय में लिखा है कि आवाज़ सुनाई देती है कि प्रचार कर, और वो कहता है मैं क्या प्रचार करूं? और जो संदेश उसे आता है वो संदेश ये है कि सारे प्राणी घास हैं और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। यहाँ कोई चीज़ स्थायी नहीं है। हम अपना जीवन ऐसा व्यतीत यहाँ करते हैं जैसे हम हमेशा हमेशा के लिए
इस दुनिया में रहेंगे और हम अपने दिन का 24 घंटों का ज़्यादा समय अस्थाई चीज़ों के लिए व्यतीत करते हैं। हमारे घरों को हम अपने नाम से लिख लेते हैं, जैसे हमारे घरों में हम हमेशा हमेशा रहेंगे। इंसान कैसा है? घास के समान है। हम कहते हैं अरे अच्छा भला था, कितना फिट एंड फाइन था, कैसे उसकी मौत हो गई। हार्ट अटैक हो जाता है इंसान का, रातों रात हमें पता भी नहीं पड़ता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। एक्सीडेंट हो जाता है, इंसान ख़त्म हो जाता है। जब तक हमारी सांस चल रही है तब तक ठीक ठाक, लेकिन जब ये हमारी सांस रुक जाती है, लिखा है हमारा जीवन घास के समान है और घास के फूल के समान हमारी शोभा है। थोड़े दिन तो सुंदर दिखते हैं, लेकिन जब उम्र होने लगती है तब वो सुंदरता जाती रहती है। घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहता है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार आपको परमेश्वर के वचन के बारे में कहती हूँ, ये बहुमूल्य वचन है, ये सदैव रहता है। हम अस्थाई चीज़ों के लिए इतना समय देते हैं और इतनी श्रद्धा से उसे जमा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। और ये परमेश्वर का वचन जो है ये स्थायी है, ये जीवन है, ये परमेश्वर है, और हम इसे एक तरफ रख देते हैं। हमारे कईयों के घरों में तो ये धूल से भरी हुई होती है बाइबल। एक बार हम एक मित्र के घर गए थे एक मीटिंग के लिए, और पास्टर साहब ने जब कहा कि बाइबल लेके आओ, बाइबल में से पढ़ना है, तो अंदर से इस प्रकार की आवाज़ आ रही थी। और जब वो लेके आई तो वो बाइबल की धूल को झटक के और लेकर आई। और जब उस बाइबल को पास्टर ने खोला तो उसके अंदर एक गुच्छा बाल का था। तो पास्टर ने कहा, अरे इसमें बाल रखे हैं? तो कहा, हाँ, हमारे बच्चे का जब पहली बार मुंडन किया था तब उसके बाल, उसमें चिट्ठियाँ रखी थी, उसमें बिल्स रखे हुए थे, उसमें कुछ रसीदें यहाँ वहाँ की। तो कहने लगी कि ये सब इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं पास्टर जी, इसलिए हमने ये सब रखे। ये कोई अलमारी नहीं है, ये कोई सेफ नहीं है, हम इसे रख देते हैं और इसमें सारी चीज़ों को उठा उठा के रखते हैं, उसके लिए अलमारी या सेफ को इस्तेमाल करते हैं। ये जो वचन है ये पढ़ने के लिए और इस पे ध्यान देने के लिए और इस वचन को हमें मनन करने के लिए और इसे याद करने के लिए परमेश्वर ने दिया है हमें। तो हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम कितनी बार पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं। हम जितना इस वचन को पढ़ेंगे उतने धनी हम बनेंगे। हम सोचते हैं कि हम कमाने से हम धनी बनते हैं। मित्रों, ये गलत है ये बात। हम धनी पैसे से धनी नहीं बनते। यहाँ लिखा है शांति, शांति, शांति जब हमें मिलती है उससे हम धनी मिलते हैं। क्या फ़ायदा, हमारे पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन हमारे दिल में यदि शांति नहीं है तो वो पैसा बेकार है। एक बार एक मित्र जो बहुत धनी थे, अलमारियों में भर के उनके नोट रखे हुए रहते थे। काला धन छुपा के रखना पड़ता है। और सडनली रेड हुआ। जब अचानक वो ऑफिसर्स आके खड़े हो गए तो उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या करें, क्योंकि अलमारियां भरी पड़ी थीं। उन्होंने सारे नोटों को निकाला, उसे जलाया और फ्लश आउट कर दिया। क्या फ़ायदा? वही कह रहा है, घास और घास के फूल के समान। आप किस कोशिश में लगे हुए हैं? कौन सा धन जमा कर रहे हैं? क्या आपके मन में शांति है? अगर शांति नहीं है तो हमें इस परमेश्वर के पास आना है और उस शांति को ग्रहण करना है, क्योंकि वचन लिखा है अटल रहेगा, कभी नहीं टलेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया! परमेश्वर का शुभ संदेश आ रहा है। सुसमाचार जो हम कहते हैं
उसके बारे में पुराने नियम में मैं पढ़ रही हूँ, मैं नया नियम नहीं पढ़ रही हूँ। ये जो सुसमाचार के विषय में लिखा है, ये यशायाह नबी कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं यरूशलेम को शुभ सुसमाचार देने वाले, जो सुनाने वाले हैं, वो ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर ऊंची आवाज में उसे ये सुसमाचार सुनाएं और कहें मत डर। और आज मैं आपसे कह रही हूँ मत डर, मत डरो। कल के विषय में मत डरो। कर्जा सिर पर इतना चढ़ गया है, हम इसे कैसे उतारेंगे? कल उधार जिसने हमें दिया है वो आकर खड़ा हो जाएगा, हम कहाँ से पैसा लाएंगे? कैसे हम इस उधार से, हम कर्जे से हम छूटेंगे? कैसे हम बच्चों की फीस देंगे? कैसे हम अपना जो घर बनाना है, हम उस घर को कैसे बनाएंगे? हमारे दिल में और हमारे जीवन में कितनी परेशानियां आगे खड़ी हुई हैं और हम परेशान रहते हैं। रात रात भर हमें नींद नहीं आती, आंखें खोले हुए हम छत की ओर देखते हुए, कभी कभी अपने तकिया पर आंसू बहाते हुए हम लेटे रहते हैं। क्यों मेरे जीवन में ये तकलीफ है? क्यों मेरे जीवन में ये समस्या है? परमेश्वर कह रहा है मत डर। हमें क्लेम करना है उसके प्रॉमिसेस, उसकी वाचा को हमें क्लेम करना है, उसे अपना बनाना है। वो कहता मत डर, यहूदा के नगरों से कह अपने परमेश्वर को देखो। जब तक आप अपनी समस्याओं को देखते रहेंगे तब तक आप डरते रहेंगे, लेकिन जब आप अपनी समस्या से आंखें उठाकर अपने परमेश्वर को देखने लगोगे, तब आपका भय जाता रहेगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना महान है। जैसे एक बच्चा, एक कुत्ता भौंक रहा है और उससे डर रहा है, और उसका पिता सामने से आता हुआ नजर आता है और वो बच्चे का भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब हम अपने परमेश्वर को देखते हैं तो हमारा भय दूर हो जाता है। देखो, प्रभु यहोवा सामर्थ्य दिखाता हुआ आ रहा है और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। हालेलुया। बहुत सुंदर बात मित्रों, आप इस पर ध्यान दीजिए। मैसेज खत्म हो जाने के बाद आप बाइबल उठाइए, 40वां अध्याय यशायाह का पढ़ के देखिए कैसे परमेश्वर ने यहाँ पर भविष्यवाणी की है। वो कहता है प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है और वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो शक्ति से परिपूर्ण परमेश्वर है। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उसके पास है। तो जो हमें मिलना चाहिए परमेश्वर वो देने के लिए आ रहा है। आपकी मजदूरी उसके हाथ में है, ना सिर्फ मजदूरी लेकिन वो बदला भी अपने हाथों में लिए हुए है। आप किस लड़ाई में फंसे हुए हैं? आप जीत नहीं पा रहे हैं? मत फिक्र कीजिए, हमारी तरफ से लड़ने वाला यहोवा, क्योंकि इस युद्ध में हमारा युद्ध वो लड़ने के लिए तैयार है, हमारा बदला वो लेने के लिए तैयार है। वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को आंकवार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे से चलाएगा। हम 10वें अध्याय यूहन्ना में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अच्छा चरवाहा कहा गया है, द गुड शेपर्ड, द ग्रेट शेपर्ड। तो वो परमेश्वर पिता जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। और यही बात लिखी हुई है कि वह चरवाहे के सामने अपने झुंड को चराएगा। यदि आप उसके झुंड में हैं तो परमेश्वर की स्तुति हो, लेकिन यदि आप उसके झुंड में नहीं हैं तो आज समय है कि अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण करें, उसके झुंड में शामिल हो जाएं, उसके मेमने या उसकी भेड़ बनकर उसके पीछे हो लें, क्योंकि वह अपने झुंड को चराएगा। वह अपनी भेड़ों के बच्चों को आंकवार में अपनी बूसम, इंग्लिश में लिखा बूसम, अपनी छाती से लगाकर उन्हें अपने पास रखेगा, और वह जो दूध पिलाने वालियां हैं उन्हें वो धीरे धीरे लेकर चलेगा।
आइए हम प्रार्थना करके अपने आप को उसके हवाले करें। परम प्रधान परमेश्वर, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं तेरी भविष्यवाणियों के लिए, जो पुराने नियम में परमेश्वर कितने 100 साल 700 साल पहले कही गई बातें परमेश्वर पिता पूरी होते हुए देखते हैं। 2000 साल पहले ये बातें पूरी हुई परमेश्वर, हमें मालूम है हमको, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो कहा गया था वो हमने पूरा होता हुआ देखा। और हमने देखा कैसे परमेश्वर पिता तूने यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे भेजा, ताकि वो तेरे राजमार्ग को चौरस कर सके, टेढ़े मेढ़े को सीधा कर सके, हर एक परमेश्वर पिता तराई को भर सके, हर एक पहाड़ी को परमेश्वर पिता वो नीचे ला सके, ताकि तेरे लिए एक राजमार्ग तैयार हो, ताकि तेरे लिए एक प्रजा तैयार हो, और तेरे लिए परमेश्वर ऐसा रास्ता तैयार हो कि तेरी भेड़ें तेरे पीछे पीछे आएं। अच्छा चरवाहा तू है, तू हमें परमेश्वर अपने आंकवार में चिपकाए हुए, अपनी छाती से लगाए हुए छोटे छोटे बच्चों की रखवाली करता है। भेड़ों को परमेश्वर पिता अच्छे, जैसे हम भजन 23 में पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी घासों में चराता है और परमेश्वर सुखदाई जल के पास ले चलता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जो दूध पिलाने वाली भेड़ें हैं उन्हें तू धीरे धीरे लेकर चलता है। तू हमारा बदला लेने के लिए तैयार है, तू हमारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हमारी समस्याओं से परमेश्वर तू छुटकारा देने के लिए तैयार है। तू कहता है मत डर, हम ना डरे ना घबराएं, लेकिन तेरा हाथ थामे हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी, हमारे जो भी श्रोतागण हैं, जो कुछ भी परमेश्वर परेशानियों से और मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम विनती करते हैं तू उन्हें छुड़ौती देगा, क्योंकि तूने हमसे वायदा किया है कि हर शत्रु से मैं तुम्हें छुटकारा देकर पवित्रता से और धार्मिकता से तेरी सेवकाई करने के लिए तू हमें तैयार करेगा। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, हमें ले और अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता तू तैयार कर, ताकि हम तेरे झुंड में आगे आगे चल सकें। तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आप ज़रूर इन वचनों को फिर से पढ़ें और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो और हम उसकी महिमा अपने जीवन द्वारा करते रहें। आमीन।